इस छात्र ने शिक्षक को जहर की एक बोतल दी, उम्मीद करते हुए कि शिक्षक उसे पी लेंगे। शिक्षक ने केवल गुस्सा नहीं हुए बल्कि बहुत खुश हुए और जहर उठाकर सीधा एक ही बार में गटक लिया। उनका बड़ा सिर लगातार ढकढक करने लगा। पीली त्वचा सीधी गहरे बैंगनी रंग में बदल गई। इसके बाद टीचर के सिर पर कली फूटने लगी। यहाँ तक कि एक बड़ी जोड़ी पंख भी उगाए। इस टीचर को भले ही बेवकूफ समझो, कक्षा एक युद्ध क्षेत्र बन गई थी। यहाँ तक कि एक शीर्ष महिला हत्यारा भी स्कूल में घुस आया था ताकि अंडे के शिक्षक को मारकर इनाम प्राप्त कर सके। पिस्तौल बेअसर थी, इसलिए उसने गैटलिंग गन का इस्तेमाल किया। बिजली और आग के शोर के बाद महिला हत्यारा क्लासरूम से बाहर चली गई। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बेच दिए गए और वह खुशी खुशी कमजोर छात्रों की अंग्रेजी शिक्षिका बन गई। आने वाले दिनों में सभी कमजोर छात्र हत्या तकनीकों का कठिन अभ्यास करते रहे। लेकिन उसे लुएक टीचर ने आसानी से खत्म कर दिया। लेकिन अचानक से छोटा शुआई ने टीचर को पकड़ लिया क्योंकि उसके पास एक विशेष पंप छुपा हुआ था। एक धमाके की आवाज आई। छोटा शुआई को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लुएक टीचर गायब हो गए। जब सबने सोचा कि हत्या सफल हो गई है तो टीचर की आवाज छत से सुनाई दी। अब वह बहुत गुस्से में थे और सीधे लाल लुएक में बदल गए। चाहे छात्र उसे कैसे भी ना उठाएं, वह छात्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वे अपने शरीर का ख्याल इस तरह नहीं रखते। उन्हें सजा देने के लिए लू डैन टीचर ने छात्रों को 2 गुना सर्दी की छुट्टियों का होमवर्क दे दिया। आजकल बहुत शानदार है। इस दिन आवे ने शिक्षक के सहपाठियों की रक्षा करने की प्रणाली का उपयोग करके खाई में कूदकर अंशा का मौका पाने की सोची। लेकिन लू डैन शिक्षक ने तुरंत एक बड़ा जाल फैलाकर आवे को उसमें फंसा दिया। यह देखकर कि अंशा की योजना बार बार विफल हो रही है, उच्च अधिकारी परेशान हो गए कि अगर ऐसा चलता रहा तो पृथ्वी वास्तव में नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कक्षा में एक विशेष ट्रांसफर छात्र, एक विशेष स्मार्ट रोबोट भेजा जो मिलते ही बिना कुछ कहे अपनी बाहों को मशीन गन में बदलता है और तुरंत एक दुगुनी गति से। घनी गोलीबारी का सामना करते हुए रुड़क टीचर बिल्कुल भी नहीं घबराते, ऊपर नीचे और दाएं बाएं तेजी से गति करते रहते हैं। फिर भी उनकी क्लास में बाधा नहीं आती। क्लास के बाद छात्रों को गोलियों को साफ करना होता है। समय के साथ रुड़क टीचर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छात्र परेशान हो जाते हैं और अंततः एक लोहे की जंजीर से उन्हें बांध देते हैं। एक सफेद बालों वाला लड़का वहां गिरता है जो आकर अपने आप में आत्मविश्वास लाता है। वह सभी की निंदा करते हुए कहता है कि यहाँ मौजूद सब कचरा है, केवल वही रुड़क टीचर को चुनौती दे सकता है। सभी ने क्लास को अखाड़ा बना दिया। एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। अचानक एक चमक के साथ रुडैन शिक्षक का एक स्पर्शांगी कट गया। असल में छोटे लड़के के पास भी कई स्पर्शांग थे जैसे शिक्षक के पास थे। रुडैन शिक्षक गुस्सा हो गए। पीला रुडैन तुरंत काला रुडैन बन गया। छोटे लड़के का हमला बहुत तेज था, हर 2 बार में शिक्षक को हांफने पर मजबूर कर देता था। कुछ पलों में रुडैन शिक्षक की 3 टेंटिकल्स काट दी गई और उसकी गति भी काफी कम हो गई। छोटे लड़के ने उसे निर्णायक प्रहार देने की तैयारी की, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि टेंटिकल्स पिघल जाएंगी। ये असल में लुए डैन शिक्षक थे जिन्होंने इस घातक हमले को एक विशेष उपकरण से रोक दिया। शिक्षक ने अपनी छाल से लड़के को लपेटकर उसे सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह एक छोटी सी घटना समाप्त हुई। लुए डैन शिक्षक मानते हैं कि एक उत्कृष्ट हत्यारे को केवल हत्या के सभी तकनीकी कौशल ही नहीं बल्कि अधिक सांस्कृतिक ज्ञान भी सीखने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक हत्या प्रशिक्षण कक्षा बनाई गई। लुए डैन शिक्षक ने अपनी अत्यधिक तेज गति का प्रयोग करके कई प्रतिरूप बना लिए और उन्होंने सभी का एक एक करके मार्गदर्शन किया। इन विशेषताओं को चुपके से छोटे बेंची पर डालें और जल्दी से टिप्पणी क्षेत्र में टाइप करें। देखें कि छोटा शुआई कैसे रुदान की हत्या करेगा। एक लड़की ने रू डैन को एक बोतल झड़ दिया, लेकिन शिक्षक नाराज नहीं हुआ बल्कि बहुत खुश हो गया। पीला छिलका सीधा बैंगनी रंग में बदल गया। उसके बाद शिक्षक के दिमाग में अंकुर फूटने लगे और यहाँ तक कि एक जोड़ी बड़े पंख उगाए। फिर उनका शरीर एक कीमती फूल में बदल गया जो कक्षा में इधर उधर घूमने और कूदने लगा। झर के गुणों ने उनकी क्षमता को और बढ़ा दिया। शिक्षक ने सबको मैदान में जाने को कहा, याद रखें यदि आप सफलतापूर्वक आत्महत्या करना चाहते हैं तो पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। बहुत ताकतवर नहीं है बल्कि वे खुद ही बहुत कमजोर है। सहपाठियों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए उसने सभी से वादा किया कि अगर सेमेस्टर की परीक्षा में किसी एक विषय में परिणाम ग्रेड में कम आता है तो वे उसके एक टेंटिकल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी सहपाठी समझ गए कि शिक्षक हर बार जब एक टेंटिकल खो देता है उसकी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और उनकी हत्या की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। लेकिन केवल कमजोर छात्र वाले कक्षा के लिए परिणाम को बढ़ाना इतना आसान नहीं था। इसलिए लुडैन शिक्षक ने प्रत्येक छात्र की विशेषताओं के अनुसार अलग अलग अध्ययन विधियां निर्धारित की। ऐसा दिलचस्प शिक्षक पहले कभी नहीं देखा गया। सुचिन की शक्ल बहुत ही अनूठी थी और शिक्षण पद्धति भी अत्यधिक विशेष। वह अंग्रेजी पसंद करने वाले छात्रों को सीधे हावनानफू ले गए ताकि वे ताजा अंग्रेजी को सुन सकें। इतिहास पसंद करने वाले छात्रों को पिरामिड की भव्यता का स्वयं अनुभव कराया। गणित प्रेमी छात्रों के साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई का माप करने जैसी इस अनोखी शिक्षण पद्धति ने कई छात्रों की जिज्ञासा को जागृत किया जिन्हें स्कूल ने पहले ही छोड़ दिया था। इस बार की अर्धवार्षिक परीक्षा में पास हुए। वास्तव में 6 शीर्ष छात्रों का प्रकट होना आश्चर्यजनक था। पिछले समझौते के अनुसार लुडैन शिक्षक को 6 टेंटिकल्स खोने पड़ेंगे। हत्या सम्मेलन को गर्मी की छुट्टी के बाद के लिए निर्धारित किया गया है। सभी छात्र सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं। तैयार किए गए विशेष हथियारों का प्रयोग करेंगे। पिछली समझ के अनुसार छोटा शुए को पता चला कि लुडैन शिक्षक को पानी से डर लगता है। हत्या के इस दिन लुडैन शिक्षक को उपग्रह पर बांध दिया गया और छात्रों ने उनके खिलाफ योजना बनाई। फिर तैयार पानी डाल दिया गया और फिर विशेष हथियार से गोली चलाई गई। इस बार तो वो जरूर नहीं बच पाएंगे, परंतु एक तेज सफेद रोशनी चमकी और रुदान शिक्षक गायब हो गए। उन्होंने अपने शरीर की आत्मरक्षा क्षमता का उपयोग करके खुद को उस कांच के गोले में छिपा लिया जो परमाणु बम से भी नहीं टूट सकता। 24 घंटे लगेंगे पुनः प्राप्ति में। इसी समय कुछ छात्र जमीन पर गिर गए। अचानक एक ट्रक ने अंदर प्रवेश किया। वे इनाम के लिए आए हैं और उन्होंने ही खाने में जहर मिलाया। सभी छात्र इकट्ठा हो गए और लुडान शिक्षक से अतीत की बातें बताने की मांग करने लगे। पर लुडान शिक्षक ने सबको बताया कि इस समय सबसे जरूरी है कि शियाओ मेई को ढूंढा जाए, वरना उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। शियाओ मेई को ढूंढने के लिए लुडान शिक्षक ने खुद को एक विशाल की शक्ल में तैयार किया और गंध की मदद से जल्द ही उसे ढूंढ निकाला। लेकिन शियाओ मेई ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए दोबारा लुडान के साथ निर्णायक युद्ध शुरू कर दिया। उसके स्पर्शक तेजी से घूमने लगे। शक्तिशाली हमले ने रुदान को लगभग फंसा दिया। ऐसी हमले की विधि का उपयोग करने से चाहे शरीर हो या मन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी मी को बचाने के लिए रुदान ने विभाजित होकर छोटे शुआई को एक युद्ध योजना बताई। इस समय छोटी मी और भी ज्यादा उग्र होती गई। उसके 2 स्पर्श सीधे अंदर चले गए। रुदान का शरीर इसी समय छोटा शुआई उसके पीछे से धीरे धीरे आता है और अचानक से शियाओ मेई को पकड़ता है और बिना झिझक के चूम लेता है। अचानक चूमे जाने से शियाओ मेई तुरंत अपनी लड़ाई की क्षमता खो देती है। रुदान शिक्षक भी मौके का फायदा उठाकर उसकी पहुंच हटाते हैं। प्रसंग समाप्त नहीं हुआ है। पिछले एपिसोड का सफेद कपड़े वाला आदमी आखिरकार अपनी असली पहचान दिखाता है। वही व्यक्ति जो मानव प्रयोगों का प्रभारी था। रुदान शिक्षक कक्षा में लौट आए और सभी छात्रों को अपनी पिछली कहानी सुनाने लगे। यह सोचना मुश्किल है कि यह रुदान जैसा दिखने वाला राक्षस कभी मानव इतिहास का एक शीर्ष हत्यारा था, लेकिन उसने 10 अंगों का उपयोग करके पकड़ लिया और मानव प्रयोग के लिए ले जाया गया। वे चाहते थे कि लुडैन को एक जिंदा विशाल ऊर्जा पैदा करने वाले भयानक हथियार में बदल दिया जाए और इस परियोजना के प्रमुख थे सफेद कपड़े पहनने वाले आदमी ल्यू। 1 साल लंबे प्रयोग में उसकी महिला शिक्षक जिन्होंने उसकी निगरानी की लुडैन की एकमात्र बनी रही। दोनों ने
गहरी भावनात्मक संबंध बना लिए और लूडान भी अपनी शक्तिशाली शरीर के दम पर अत्यक्त बच्चों को बचा सके। और यह सब कुछ ठीक से छोटा भी ने देखा, इसलिए उसके बदला लेने का दृश्य है। ये सब जानने के बाद सभी छात्रों के दिलों में बदलाव आया। वे दो गुटों में बढ़ गए। एक गुट ने अंशा को अंजाम तक पहुंचाने पर जोर दिया, जबकि दूसरा गुट शिवांग नंगू जो छूचे या बकवाई हुआ थे। इस तरह सभी सहपाठियों ने सहमति बनाई कि वे लुडान शिक्षक को बचाने का तरीका खोजें। जल्दी से कमेंट सेक्शन में 4 3 5 लिखें और बताएं तरीका क्या है। कुछ सहपाठी चुपचाप अंदर घुस गए, आकर्षित हो गए और छात्र उन्हें घेर कर काबू में कर लेते हैं, लेकिन वे अभी निकल भी नहीं पाते कि उन्हें वुजियान शिक्षक रोक लेते हैं। वह अपना वादा निभाते हुए छात्रों को बताते हैं कि लेजर 12 बजे दागा जाएगा और यह उनकी अंतिम कक्षा होगी। छात्र दिल से आभारी होकर वहाँ से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन सामने घनी रक्षा ने उन्हें समस्या में डाल दिया। तभी चमड़े की तंग पोशाक पहने अंग्रेजी शिक्षक प्रकट होते हैं और एक उबाल डंडे का तोप विस्फोट कर देता है। छात्रों ने मौका पाकर तेजी से दौड़ लगाई। लगभग 1 साल का अनात्मक प्रशिक्षण आखिरकार काम आ गया और वे गोलियों की बौछार में होकर गुजरे। शीघ्र ही रक्षा विभाग के खतरों को खत्म कर दिया।